बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। ये आदमी जिस आवाज के पीछे जा रहा है उसे ये नहीं पता कि ये एक छलावा है। गुफा के अंदर एक ऐसा दरवाजा है जिसे पार करते ही वो बच्चा बन जाएगा। दूसरे दिन ये बच्चा पहुंचा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत हमेशा की तरह व्यस्त थी। कमिश्नर के ऑफिस में फाइलों के ढेर लगे थे, दीवारों पर देश की तस्वीरें टंगी थीं और बाहर पुलिस कर्मियों की आवाजाही जारी थी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि एक कांस्टेबल घबराया हुआ अंदर नहीं आया। कांस्टेबल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने बताया कि बाहर एक बच्चा खड़ा है जो खुद को सुरेश गुप्ता बता रहा है। सर, बाहर एक बच्चा खड़ा है, वो कह रहा है कि वो सुरेश गुप्ता है। क्या कहा तुमने? सुरेश गुप्ता? वही सुरेश गुप्ता जो एक सीनियर गवर्नमेंट एडवाइजर थे और 15 दिन पहले अचानक गायब हो गए थे। कमिश्नर राकेश शर्मा चाय का कप उठाते उठाते रुक गए। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना है, लेकिन कांस्टेबल ने वही बात दोहराई। कमिश्नर ने कप नीचे रखा और आदेश दिया कि बच्चे को अंदर भेजा जाए। एक 10 साल का बच्चा कमरे में दाखिल हुआ। कद छोटा था, शरीर नाजुक था, लेकिन उसकी चाल में झिझक नहीं थी। उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा अनुभव था और उसकी आवाज पूरी तरह एक मेरा नाम 55 सुरेश साल के गुप्ता आदमी है। जैसी। उसने खुद को सुरेश गुप्ता बताया। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हवा में जैसे सवाल तैरने लगे। कमिश्नर ने उसे ध्यान से देखा। उन्हें यह मजाक लगा, लेकिन अगला पल सब कुछ बदलने वाला था। बच्चे ने बताया कि 15 दिन पहले वह दिल्ली एनसीआर बॉर्डर के पास एक पुरानी जंगल वाली गुफा में गया था। वहां से किसी की मदद की आवाज आई थी। वह अंदर गया। एक पुराना बचाओ! लकड़ी का दरवाजा था। कोई है, मेरी मदद करो। जैसे ही वह उस दरवाजे से गुजरा, उसे तेज चक्कर आया और जब होश आया, वह बच्चा बन चुका था। उसने बताया कि उसकी उम्र चोरी हो गई है, लेकिन उसकी याददाश्त बिल्कुल सही थी। उसने बिना रुके, बिना हिचक कमिश्नर की आखिरी मीटिंग, पास हुए बिल, अपना पैन नंबर और अपनी बेटी उर्विका का जन्मदिन तक सब कुछ सही सही बता दिया। अब कमिश्नर का चेहरा सख्त हो चुका था। यह कोई साधारण मामला नहीं था। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में ऑफिस का दरवाजा खुला। तेज नजर, आत्मविश्वास भरी चाल और शांत चेहरा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अंदर आए। कमिश्नर ने उन्हें पूरा मामला बताया। विक्रम ने बच्चे के सामने झुककर उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे, आंखों और हाव भाव को पढ़ने की कोशिश की। बच्चे ने वही कहानी दोहराई, गुफा, दरवाजा, चक्कर और बच्चा बन जाना। विक्रम समझ चुका था कि यह जादू नहीं है, यह किसी बड़े साइंटिफिक या केमिकल स्कैम की तरफ इशारा कर रहा था। उसने साइट पर खुद जाने का फैसला किया। कुछ ही घंटों बाद विक्रम दिल्ली एनसीआर बॉर्डर के जंगल में पहुंचा। उसके साथ जूनियर इंस्पेक्टर समीर था, जो कमिश्नर का भतीजा भी था। घना जंगल, पुरानी गुफा और हवा में अजीब सी गूंज, जैसे कोई जगह खुद अपनी कहानी छुपाए बैठी हो। बचाओ, कोई है। विक्रम ने समीर को बाहर रुकने को कहा, लेकिन समीर ने साथ चलने की जिद की। दोनों गुफा के अंदर गए। अंदर से फिर वही आवाज आई, मदद की, बचाने की। समीर आवाज की दिशा में बढ़ा। वह लकड़ी के दरवाजे से गुजरा। कुछ सेकंड बाद विक्रम की आंखों के सामने एक 10 साल का बच्चा खड़ा। वह बच्चा समीर था। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर और आगे बढ़ने पर उन्हें 7-8 और बच्चे मिले। बाहर ले जाएंगे। हर बच्चा हम दावा यहाँ से कर रहा निकल था नहीं पा रहे। कि वह असल में कोई 40-50 साल का आदमी है। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। हेडक्वार्टर लौटते ही माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पूरी बिल्डिंग बच्चों से भरी थी। कोई रो रहा था, कोई खिलौने मांग रहा था, कोई अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। कमिश्नर सिर पकड़कर बैठ चुके थे। पुलिस हेडक्वार्टर किसी किंडरगार्टन जैसा लग रहा था। विक्रम गहरे सोच में डूबा हुआ था। इसी बीच सुराग मिला। संजीवनी पहाड़ी पर एक आश्रम, जहां महामुनि शिवनाथ रहते थे। विक्रम अकेले पहाड़ी पर पहुंचा। ऊंचाई, सन्नाटा और रहस्यमयी माहौल। महामुनि शिवनाथ ने उससे 3 सवाल पूछे, जीवन, मृत्यु और बुद्धि से जुड़े सवाल। पहला सवाल, जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? और दूसरा सवाल, सच्ची बुद्धि किसे कहते हैं?
और तीसरा सवाल, मृत्यु से बड़ा डर क्या होता है? जीवन का सबसे बड़ा सत्य समय। मृत्यु से बड़ा डर अधूरी जिंदगी और सच्ची बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय। तुमने तीनों उत्तर सही दिए विक्रम। विक्रम ने तीनों के सही जवाब दिए। महामुनि ने उसे एक छोटी सी डिबिया दी। कहा गया कि इसमें उस रहस्य का नक्शा है जिसके पीछे वह भाग रहा है और इसे किसी को दिखाना नहीं। विक्रम डिबिया लेकर लौटा, लेकिन उसी रात डिबिया गायब हो गया। विक्रम समझ गया कि वह खुद एक बड़े प्लान का हिस्सा बन चुका है। महामुनि के सवाल वास्तव में नक्शे की दिशा थी। अब समय आ चुका था सच्चाई सामने लाने का। हेडक्वार्टर में सभी अफसर इकट्ठा हुए। विक्रम ने पूरा सच सामने रखा। अब समय आ चुका है इस रहस्य की सच्चाई सामने लाने का, और आज मैंने पूरा सच समझ लिया है। यह कोई जादू नहीं था, यह एक सुनियोजित अपराध था। यह कोई जादू नहीं था, यह एक सुनियोजित अपराध था। जिसे लोग उम्र का दरवाजा समझ रहे थे, वह असल में एक केमिकल गैस चैम्बर था। गैस से इंसान बेहोश हो जाता था। उसका दिमाग अस्थायी रूप से 10 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करने लगता था। असल उम्र कहीं नहीं जाती थी, सिर्फ इंसान को कमजोर बना दिया जाता था। फिर असली लोगों को अगवा कर लिया जाता था। उनकी जगह प्रशिक्षित अनाथ बच्चों को भेज दिया जाता था। इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे बाबा राघव और उसका साथी गौरव। महामुनि शिवनाथ भी सिर्फ एक नकाब था। असल महामुनि 20 साल पहले मर चुके थे। बाबा राघव ने पहाड़ी पर बैठकर पूरे सिस्टम को मोहरा बना लिया था। रात में फाइनल रेड हुई। बारिश, अंधेरा और पुलिस की गाड़ियां। गैस लाइन काटी गई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर असली लोग बंधे मिले, सुरेश, समीर और कई गांव वाले। बाबा राघव भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। हथकड़ियां लगती हैं। सुबह की रोशनी के साथ सब कुछ सामान्य होने लगता है। केमिकल का असर खत्म हो चुका था। सुरेश अपनी बेटी उर्विका को गले लगाता है। समीर मुस्कुराता है। कमिश्नर विक्रम को देखता है और समझ जाता है कि यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह भरोसे की लड़ाई थी। विक्रम जानता था सबसे बड़ा खजाना वह सोना नहीं था। सबसे बड़ा खजाना यह था कि बच्चों की जिंदगी वापस मिल गई। और कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जब अपराध दिमाग से खेला जाए तो इंसाफ तक पहुंचने के लिए दिमाग को उससे तेज होना पड़ता है।